आपने बहुत खबर सुनी होगी कल आरएस मेंस के छात्र कल अशोक गहलोत के पास उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मिलने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए, उनके धरने को उनका सहयोग मिल जाए, यानी अशोक गहलोत का सहयोग मिल जाए, इसके लिए वो वहां पर गए। पर हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनको क्या मिला? कुछ नहीं। आरएस मेंस का मुद्दा राजस्थान में इतने दिनों से चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि मैटर क्या चल रहा है। बच्चों से पूछ रहे थे कि क्या मैटर चल रहा है, बच्चे उनको समझा रहे थे कि सर मामला ये है और हमें ये चाहिए। गहलोत साहब ने क्या कहा ये सुनिए जरा उन छात्रों से। ये प्रमोशन वाले सभी ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए इन्होंने ऐसा किया। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं क्योंकि बाहर के बच्चे हैं, जब हमने इनका विरोध किया डिलीट कर दिया। ये तो जो ये सरकार आपको जब मालूम पड़ गया ये तो करने वाले नहीं है तो फिर आप समझ जाना चाहिए। कल तो एग्जाम परसों एग्जाम है, आप आज तक अभी भी संघर्ष कर रहे हो। मेरे पास अब 3 दिन पहले आए थे तो मैंने ट्वीट भी किया था। तो अगर उनको करना होता तो विपक्ष की आवाज़ को सुन करके कुछ फैसला करते। तो मैंने तो उनको भी छोड़ा सीएम के ऊपर, मैंने तो किसी ब्लेम भी नहीं किया। भाई आपके बीजेपी अध्यक्ष ने बात कही है, उसके बीजेपी अध्यक्ष ने कहने के मायने होते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष होता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उसकी बात का वजन होता है। ये बात मैंने कही उसके अंदर। अब उसके डिप्टी सीएम और एमएलए गहलोत साहब यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की, बल्कि छात्रों से कहा कि ये मैटर सरकार और आरपीएससी का है। बच्चों आप ऐसा करो, मैं बोलता हूं मदन राठौर के आवास पर जाकर बैठ जाओ, वहीं धरना दो, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि उन्होंने तुम्हें मिठाई खिलाई है, जो कि पहली बार हमने सुना कि उन्होंने मिठाई खिलाई, आप लोगों ने उनको मिठाई खिलाई, ऐसा पहली बार सुना। फिर अचानक एक छात्र बोलता है कि सर आप तो ये बता दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी साइड से सर कुछ मिल जाता। तो सर ने कुछ बोला नहीं, सर चुप हो गए। अशोक गहलोत जी ने मैटर ही चेंज कर दिया और कहा कि देखो ये मामला जो है वो मदन राठौर के पास जाकर ही कुछ हो पाएगा, तो वहां जाइए और वहां कुछ कीजिए। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या मदद की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बस छपने तक की मदद की है कि मैं आरएस के बच्चों के साथ छप जाऊं। आवाज से सीधे निकले, लाइन में बच्चों को खड़ा कर रखा था पहले से किसी ने, उनके पास जाके पूर्व मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचाए। ये किया पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मदद के तौर पर कि फोटो खिंचवा ली कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ बच्चों की फोटो है तो बच्चे खुश हो जाएंगे। सर उनको आपके साथ फोटो नहीं चाहिए, उनको न्याय चाहिए और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए लड़ें। और आरएस के छात्रों को एक बात समझ लेनी चाहिए, ये मैं विपक्ष के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, पर यह हकीकत है कि अभी चुनाव बहुत लेट है और ये हनुमान बेनीवाल के भी शब्द थे, इसलिए विपक्ष अभी किसी की कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, यही मैटर आरएस वाला अगर 2027 में आता तो विपक्ष जरूर खड़ा हो जाता और शायद पूर्व मुख्यमंत्री भी, पर अभी वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और दूसरे देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी कैबिनेट मंत्री है, अब अपने पांव उन्होंने भी पीछे खींच लिए। अब क्या बोल रहे हैं किरोड़ी बाबा बोल रहे हैं कि मैंने आश्वासन नहीं दिया था, बस ये कहा था कि सीएम से आपकी बात करवा दूंगा, पर देखिए ना सीएम तो अहमदाबाद गए हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं करवा पा रहा हूं। तो किसी मीडिया ने कहा कि सर अब लेकिन पेपर के तो कुछ ही दिन बचे हैं, आप अभी मदद कर दे तो बढ़िया होता। तो किरोड़ी बाबा ने कहा कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर सीएम साहब गए हुए हैं तो अब मैं इसमें क्या करूं। पर यही किरोड़ी बाबा थे जिन्होंने छाती ठोक के कहा था और बच्चे खुश हो गए थे सिर्फ उनके छाती ठोकने से। उन्होंने कहा था कि हुई वही जो राम रचि राखा, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मतलब क्या था सर? इसी को हमारे यहाँ आश्वासन कहते हैं, शायद उनको नहीं पता है। और इसीलिए किरोड़ी बाबा कह रहे हैं कि मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया। अब इनकी मदद कौन करेगा ये ऊपर वाला ही जानता है, पर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही द फैक्ट इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।